ये तन धर ये तन धर ये तन धर बहुरो नहीं पइए वल्लभ भेष मुरार रे परमानंद स्वामी के ऊपर सर्वस डारों वार रे सर्वस डारों वार रे नंदलाल सो मेरो मन मानो नंदलाल सो सखी कहा करेगो कोएरी मैं तो गिरिधर हाथ बिकानी मैं तो गिरिधर हाथ बिकानी जो भावे सो होए। जैसे कोई भीतर से प्रसन्न होता है तो उसके मुख की प्रफुल्लता बताती है कि ये व्यक्ति प्रसन्न है। भीतर से दुखी हो तो भी कहीं ना कहीं जो आपका मुख है उस पर प्रतिबिंबित हो जाता है भीतर का दुख। ऐसे ही इन रसिक संतों के जो शब्द हैं वो ये प्रकट भी करते हैं और प्रमाणित भी करते हैं कि कोई ऐसी लोकोत्तर वस्तु उन्हें मिली है जिसे प्राप्त कर लेने के बाद कुछ और पाना अब शेष नहीं रहा है। नारद जी भक्ति सूत्र देते ही हैं, यल्लब्धवा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। और इसमें जो ये तृप्ति शब्द है यही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी को प्राप्त कर लेना ही विश्राम है। तृप्ति लाभ कर लेना ही विश्राम है। और खूब देखकर विचार कर जानकर पहचान कर ये कहा गया है कि जीव को तृप्त केवल भक्ति ही कर सकती है। इसलिए परमानंद स्वामी कहते हैं, और मुझे ये चार पंक्तियां अतिशय प्रिय हैं। ये तन धर बहुरो नहीं पइए वल्लभ भेष मुरार रे। पहले तो जैसा अभी मैंने आपसे निवेदन किया, सुर दुर्लभ देव दुर्लभ ये मानुष देह, और फिर उसके बाद इस पवित्र भारत भूमि पर जन्म, और इस पवित्र भारत भूमि पर जन्म के पश्चात भी सत्संग का संस्कार, और सत्संग के संस्कार के पश्चात भी वो जो सत्संग की धारा है वो बहाकर श्री कृष्ण के चरणारविंद के निकट ले आए। फिर तो कहना क्या। जैसे हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं ना, बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विविरूप। सोई परमानंद ठाकुर कहते ये तन धर बहुरो नहीं पइए,
वल्लभ वेश मुरार रे। परमानंद स्वामी के ऊपर सर्वस डारो वार री, सर्वस डारो वार री। नंदलाल सो मेरो मन मानो, सखी कहा करेगो को। एक बात और मैं यहाँ पर निवेदन करूं कि संसार में भी क्षणिक तृप्ति होती है। संसार में किसी भी विषय का अगर भोग किया जाए तो क्षणिक तृप्ति तो उससे होती है। बहुत सुंदर भोजन करो तो भी थोड़ी देर के लिए पेट भरता है। स्पर्श का सुख भी कोई ले तो एक काल के बाद उससे भी तृप्ति, उससे भी उपरति हो जाती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझने की है कि जैसे कल मैंने आपको निवेदन किया था, एक है संसार का रूप और एक है प्रभु का रूप। संसार का रूप अपना हो तो वो अहंकार मूलक है, दूसरे का हो तो वो आसक्ति मूलक है, दोनों ही दृष्टि से बांधने वाला है। और प्रभु का रूप मधुर है और अंतर को शीतलता प्रदान करने वाला है, बंधन से मुक्त करने वाला है। ऐसे ही संसार के विषय भोग से भी क्षणिक तृप्ति होती है, लेकिन संसार के भोग से तृप्ति भी जीवन में प्रमाद लाती है। बहुत सुंदर भोजन करने के बाद जब पेट भर जाता है तो उसके बाद स्फूर्ति नहीं रहती, उसके बाद तो मन करता है कि सो जाओ। भोजन से तृप्त होने के बाद मन करता है सो जाओ, प्रमाद आता है, आलस्य आता है। लेकिन वही जब भगवत रस से और अंतर तृप्त होता है, जब भगवत भाव से और अंतर तृप्त होता है, तो रोम रोम में प्रेम की स्फूर्ति, प्रेम की स्फुरना होती है। ये जो रसिकों के शब्द हैं, ये जो उद्गान है उनके हृदय का, ये क्या है? ये प्रेम की स्फूर्ति ही तो है, कि प्रेम की स्फूर्ति है। और एक बात मैं यहाँ बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूँगा, ये जो सत्संग है ये विवेक की जागृति के लिए है। और विवेक क्या है, क्यों उसकी आवश्यकता है, उसका सदुपयोग क्या है, केवल इतना ही, जैसा कल भी मैंने आपको निवेदन किया था कि संसार के स्वरूप को समझ लिया जाए, यथावत संसार को समझ लेना, संसार को छोड़ना है। यदि आप चाहते हैं कि संसार की विस्मृति हो जाए, जैसा कल मैंने कहा कि भाई भगवत स्मरण सरल है, संसार की विस्मृति कठिन है। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। तो चाहते हैं संसार की विस्मृति हो जाए, चाहते हैं कि बंधन शिथिल पड़े, छूट जाए। एक ही मार्ग है कि संसार के स्वरूप को यथावत समझ लिया जाए कि भाई ऐसा है संसार। इसलिए मैंने कहा संसार में भी रूप है, संसार में भी रूप है, लेकिन अस्थिर है, अपूर्ण है, क्षणभंगुर है। ऐसे ही संसार के विषय में भी रस है, ऐसे ही संसार के विषय में भी सुख है, लेकिन वो भी क्षणिक है, वो भी क्षणिक है। संसार का भोग भोगने से भी तृप्ति होती है, अल्प काल के लिए होती है, और वो तृप्ति प्रमाद को उत्पन्न करती है, जीवन में आलस्य लाती है, विकारों को जन्म देती है। और वहीं भगवत भाव की, भगवत भाव से जब तृप्ति होती है, भगवत भाव से और अंतर जब तृप्त होता है, वो प्रेम की स्फूर्ति लाता है। आप देखो जिसने पाया फिर उसने क्या किया, उसने गाया, गाया और गाता ही रहा, रोम रोम से उसने जस गाया, खुद भी गाया, खुद भी गाया और औरों को भी गवाया। सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीजिए। हम तो श्री युगल सरकार से सतत प्रार्थनाएं यही करते हैं कि दामोदर हित जोरी, श्याम पिय राधा गोरी, बसो मेरे हिये नित जीव जस गाए के। सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जीजिए। ये तभी संभव है जब उर अंतर तृप्त हो, और उर अंतर की तृप्ति वो प्रेम की स्फूर्ति से भर दे रोम रोम। ये तभी संभव है, ये तभी संभव है। तो ये पंक्तियां मुझे कुछ
अति प्रिय हैं। इसीलिए मन में भाव आया कि आज इन्हीं का गान करके मैं आज के भाव में, आज की चर्चा में प्रवेश करूं कि भाई ये नरदेह दुर्लभ है, फिर भारतवर्ष में जन्म हो ये दुर्लभ में दुर्लभ है, और भारतवर्ष में जन्म होकर सत्संग का संस्कार मिल जाए ये उससे भी दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। और वो सत्संग का संस्कार आपको किसी प्रकार श्री कृष्ण के चरणों के निकट ले आए, श्री कृष्ण के चारों चरणों की शरणागति दे दे, ये तो परम दुर्लभ है। तो मुझे लगता है आपको मुझे अपना सौभाग्य मनाना चाहिए कि आपके मेरे जीवन में ये परम दुर्लभ सुलभ हुआ है, इसका अवमूल्यन ना हो जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि अपनी अल्प बुद्धि से, अपने अविवेक से हम प्राप्त वस्तु का अवमूल्यन कर बैठते हैं, अवमूल्यन ना हो जाए इसका। हमारे वृंदावन के रसिक संत कहते हैं वृंदावन बसने को मिले तो फिर बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, युगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। यहाँ पर आप आए हैं, यहाँ तो दर्शन का सुख है, यहाँ तो प्रसाद का सुख है। और कल व्यासपीठ ने निवेदन किया था एक बार ठीक से दर्शन हो जाए, एक बार श्री ठाकुर जी का दर्शन ठीक से हो जाए तो अमोघ है। प्रभु का श्रीमुख वाक्य है मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। और कभी अपने मन में ये भाव तो न लाए, कदापि न लाए। बहुत बार मैंने ये भी देखा कि प्रभु के सन्मुख खड़े होकर कोई कहता है प्रभु कब आपके दर्शन होंगे। ये आचार्यों द्वारा लालित स्वरूप है। एक बात आपको और बताऊं, कल सूरदास जी के पद में हमने गाया कि संतन संग दरस परस कीजे, उसका कारण है, बड़ी प्यारी बात मेरे तुलसी बाबा कहते हैं, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। बड़ी प्यारी बात है, कहते हैं राम सिंधु, भगवान कैसे समुद्र हैं। अब समुद्र का पानी तो पीने लायक नहीं होता। एक प्यासा व्यक्ति समुद्र किनारे खड़ा हो, प्यास नहीं बुझा सकता, वो अपनी समुद्र का जल पिया नहीं जा सकता। लेकिन वही जल मेघ बरसाता है तो उसके माधुर्य का क्या कहना, उसमें औषधीय गुण होते हैं। तो ऐसे एक तो प्रभु हैं और एक हैं जब प्रभु संत की कृपा से, संत के प्रसाद से प्राप्त होते हैं, उनके माधुर्य का क्या कहना। कौन जानता कि श्री कृष्ण के अधर मधुर हैं, श्री कृष्ण का वदन चंद्र मधुर है, ये वल्लभाचार्य की कृपा है, ये वल्लभ प्रभु का प्रसाद है। उन्होंने श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को एक और रख और श्री कृष्ण के माधुर्य को प्रसाद स्वरूप वितरित किया है। तो इसलिए बार बार प्रभु की कृपा का स्मरण करते हुए, ये तन धर बहुरो नहीं पइए, वल्लभ भेष मुरार रे, परमानंद स्वामी के ऊपर सर्वस डारों वार रे, सर्वस डारों वार। नंदलाल सो मेरो मन मानो, सखी कहाँ करेगो कोई, मैं तो गिरिधर हाथ बिकानी, जो भावे सो होय री, जो भावे सो हो। और एक अपना अनुभव भी मैं आपसे बताऊं, अगर ऐसे भगवान के सन्मुख खड़े हो जाओ, अगर ऐसे ही भगवान के किसी स्वरूप के सन्मुख खड़े हो जाओ तो मन में कुछ मांगने की इच्छा होती है। आप इसका अनुभव करके देख लीजिए, आप स्वयं इसका अनुभव करके देखिए। आप द्वारिकाधीश के सन्मुख खड़े होइए, मैं तो अपने हृदय की बात कह रहा हूं, इसमें किसी का मतभेद भी हो सकता है। आप द्वारिकाधीश के सन्मुख खड़े होइए, सहसा आपके मन में प्रार्थना के शब्द फूटेंगे, स्तोत्र गान करने लगेंगे, आप स्तुति करने लगेंगे प्रभु की।
और आप आचार्यों द्वारा लालित, जिन्हें आचार्यों ने अपने प्रेम से, अपने प्राणों से दुलराया है, आप उन प्रभु के सन्मुख खड़े होइए। आप श्री गोवर्धन नाथ का दर्शन करते हैं, यदि आप दर्शन करते हैं तो मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि जो श्री जी बाबा का दर्शन करता है, जो सन्मुख होता है प्रभु के, वो तो नख से शिख तक प्रभु की रूप माधुरी निहारेगा और बस केवल इतना ही कहेगा, मैं बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो। प्रेम की स्फुरना प्रेमी के अनुग्रह के बिना संभव नहीं। यह आचार्यों की कृपा है, इसीलिए भगवान के ऐश्वर्य को कौन छिपा सकता है, कौन दुरा सकता है। और जब तक भगवान अपने ऐश्वर्य में प्रतिष्ठित रहें, जीव कभी प्रेम नहीं कर सकता। भगवान से प्रेम कैसे संभव है? भगवान जब तक अपनी भगवत्ता में स्थित रहे, भगवान जब तक अपने ऐश्वर्य के साथ विराजमान रहे, कौन भगवान से प्रेम कर सकता है? अरे कौशल्या अंबा की गोद में प्रभु हैं और माता स्तुति कर रही है। तुलसी बाबा कहते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। गोद में प्रभु हैं और माता स्तुति कर रही है। ये भगवान का ऐश्वर्य है कि जिसने जन्म दिया है वो भी स्तुति कर रही है। अब भगवान को संकोच हुआ कि कम से कम आप तो हमारी स्तुति ना करें। तो मैया ने कहा, जब तक आप अपने ऐश्वर्य स्वरूप में प्रतिष्ठित रहें, मैं स्तुति के अतिरिक्त और कर क्या सकती हूं? तब प्रभु मुस्कुराए, सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, भय बालक सुरभूपा, ये चरित जे गावई हरिपद पावई, तेना परहि भवकू। ये आचार्यों की कृपा है कि छिपा दिया उन्होंने प्रभु का ऐश्वर्य। ये आज जो घर घर में, ये आज जो घर घर में बाल गोपाल खेलते हैं, ये वल्लभ प्रभु की कृपा है, ये श्री गोसाई जी की कृपा है। इसलिए जब श्री सूरदास जी से किसी ने पूछा कि आपने जीवन भर श्रीनाथ जी का यश गाया है, लेकिन आपने कभी अपने आचार्य का यश नहीं गाया। और सूरदास जी उत्तर देते हैं, आपसे समझने में भूल हुई, मैंने तो जीवन भर केवल अपने आचार्य का यश गाया है। मैंने जो गाया है ये मेरे आचार्य का यश है, ये मेरा नहीं, ये मेरे आचार्य का ही सुजस है जो मेरे मुख से प्रकट हुआ है। इसके मूल में भी मेरे आचार्य की कृपा है और इसके फूल में भी मेरे आचार्य की कृपा की ही सुवास आती है। और चलते चलते सूरदास कहकर जाते हैं, भरोसो दृढ़ इन चरण, श्री वल्लभ चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेर। और कल मैंने आपसे पहले ही कह दिया था भाई कि मैंने तो आचार्य की वाणी का आश्रय लिया है। मधुराष्टक की व्याख्या करना ये मेरे वश की बात नहीं है। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, जो नित्य नवीन हो, जो सबसे पुराना हो और नित्य नवीन हो। जैसे समुद्र के किनारे आप खड़े हो तो लहरें आती हैं। अब आने को तो वो क्या है, लहर ही है भी क्या, उसमें जल है, लेकिन वो हर बार नहीं है, वो हर बार नहीं है। ऐसे ही प्रभु का स्वरूप सिंधु है, ऐसे ही प्रभु का स्वरूप सिंधु है। लहरें उमगती है उसमें, है तो प्रभु का ही रूप, है तो श्री कृष्ण का ही स्वरूप, पर नित्य नवीन है, नित्य नवीन। तो आचार्य की कृपा का स्मरण करते हुए, आचार्य के चारों चरणों में बार बार नत होते हुए, प्रणत होते हुए, एक बार मधुराष्टक का गान करके फिर आज के भाव में आगे बढ़ते हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरो वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरो नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा
दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं कृष्ण है 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 वदनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरम् मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुराधिपते रखिलं मधुराधिपते रखिलं मधुराधिपते रखिलं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्